हर दिन तकरीबन 1,50,000 से भी ज्यादा लोग मरते हैं, जिसका मतलब है कि एक महीने में तकरीबन 4.5 मिलियन लोग हर महीने 4.5, और ये जो नंबर है 1,50,000 हर दिन, 4.5 मिलियन हर महीने, ये नंबर सच में बहुत ही स्टैगरिंग है, बड़ा ही हिला देने वाला है। और दुखद बात यह है कि जो मर जाता है उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो मरेगा, और जो जिंदा रहता है वो कभी ये नहीं सोचता कि एक दिन मुझे भी इन नंबरों में शामिल होना है। नो, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, जब भी किसी की डेथ होती है, तो ये शब्द तुरंत सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर तुरंत सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और ये 3 शब्द हैं रेस्ट इन पीस। यस, रेस्ट इन पीस। और क्या सच में ये लोग, हर कोई जो मर रहा है, हर कोई, क्या वो रेस्ट इन पीस करेगा? क्या वो पीस में रेस्ट करेगा? या फिर रियलिटी, जो सच्चाई है, वास्तविकता है, वो कुछ अलग है? वेल, तो ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो लोग खुदा को रिजेक्ट कर देते हैं, खुदा की जो मोरालिटी, जो नैतिकता उसने दी है, उसे रिजेक्ट कर देते हैं, और नजात का जो रास्ता खुदा उनसे यीशु है उसे रिजेक्ट कर देते हैं, तो कभी भी वो मौत के बाद रेस्ट यानी शांति यानी सुकून, आराम नहीं पाते हैं। वो उस इटर्नल अनंत आग में प्रवेश करते हैं जहां कोई सुकून, आराम नहीं है। उन लोगों के लिए जो दुष्ट हैं, बुराई से भरे हैं, बुराई से प्यार करते, बुराई को प्रमोट करते, और हर एक अच्छी चीज, हर एक अच्छाई को, खुदा की मोरालिटी, नैतिकता को जो रिजेक्ट करते हैं, उनके लिए रेस्ट इन पीस नहीं है, शांति से उनके पास आराम नहीं है। और ये एक बहुत ही ग्रिम, टेरिबल रियलिटी, बहुत ही भद्दी ऐसी सच्चाई है, लेकिन दिस इज व्हाट द बाइबल टीचर्स। वचन हमें यही सिखाता है। दिस इज व्हाट द हिस्टोरिकल मैन गॉड, यानी खुदावंद से यीशु सिखाया, जिन्होंने, उन्होंने भी यही सिखाया। और नरक के बारे में जो बाइबल का सिद्धांत है, ये बहुत जरूरी है कि हम उसके विषय में बात करें, क्योंकि ये ऐसा इशू है जिसे आज बहुत सारे फेमस चर्चेस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वचन इसके बारे में बात करी है, प्रभु यीशु ने इसके विषय में बात करी है, और बाइबल इस टॉपिक को, जो कि नरक का विषय है, इसे कंफर्म करती है। तो आपको इसे या तो विश्वास इसके ऊपर करना है, या इसके ऊपर अविश्वास करना है, या तो आपको इसे स्वीकार करना है, या फिर आपको इसे अस्वीकार करना है, इसे रिजेक्ट करना है। और जब हम ये सवाल कर रहे हैं, तो ये वापस हमें उसी सवाल के ऊपर ले जाता है कि क्या आप वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या आप वचनों को फाइनल अथॉरिटी मानते हैं या फिर नहीं? क्योंकि एट द एंड, आखिर में, जब कयामत होगी, जब न्याय होगा, उस वक्त में इस सवाल को आपने कैसे रिस्पॉन्स किया, आपने विश्वास किया या अविश्वास किया, आपके इस जवाब के, आपके फैसले के ऊपर आपकी जिंदगी निर्भर करेगी। पवित्र बाइबल, पवित्र वचन हमारा एक फाइनल सोर्स है, एक अधिकार है, हमारी अथॉरिटी है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। और पवित्र बाइबल ही हमें सच्चाई बताती है, मौत के बारे में, नरक के बारे में, अनंत जिंदगी के बारे में। और पवित्र बाइबल के पास वो शब्द हैं जो इस जिंदगी में और आने वाली जिंदगी में हमारी मदद कर सकते हैं। पवित्र बाइबल में हमें एक मसीहा दिखाई देता है जो इस जिंदगी में और आने वाली जिंदगी में हमें बचाने की क्षमता, सामर्थ्य रखता है। अब ये पवित्र वचन, जो कि परमेश्वर के द्वारा रिवील किया हुआ वचन है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इंस्पायर, प्रेरित किया गया वचन है, तो इसके अंदर हमारे सारे सवालों के जवाब हैं। वो सवाल या वो जवाब हो, चाहे इस जिंदगी को लेकर, वो चाहे आने वाली जिंदगी को लेकर, वो सवाल हो या तो सजा को लेकर या आराम को लेकर। सो व्हाट डज द बाइबल टीच अस अबाउट द हेल? कि नरक के बारे में, सजा के बारे में वचन हमें क्या सिखाता है? ऑलराइट, तो नरक के बारे में बहुत सारी कथा कहानियां बताई जाती हैं, बहुत सारी काल्पनिक चीजें बताई जाती हैं, कई बार इसे मेटाफोर की तरह, चिन्ह दृष्टांतों की तरह भी यूज किया जाता है। लेकिन जब बात आती है पवित्र बाइबल की, तो पवित्र बाइबल हमारे लिए नरक को एक सही, एक रियल जगह
बताकर पेश करती है। यस, द बाइबल प्रेजेंट्स हेल एज अ रियल प्लेस, एक वो जगह जो सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है, ऐसी जगह प्रस्तुत करती है। वो जगह है जहां पर दुष्ट लोग, जिन्होंने खुदाम से यीशु का इनकार किया, जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया और धरती के ऊपर रहते हुए लोगों को परेशान किया, लोगों के ऊपर अत्याचार किया, ये लोग परमेश्वर के क्रोध को इस जगह पर सहेंगे। आइए हम कुछ वचनों से, नए नियम के जो कुछ वचन हैं उनमें से 3 वचनों को देखेंगे जो कि बहुत ही क्लियर हमारे लिए नरक कैसी है, क्या है, उसे प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती अध्याय 25 वचन 41 और 46, मैथ्यू 24 वर्स 41 एंड 46। तब वह बाई और वालों से कहेगा कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो तैयार की गई है शैतान और उसके दूतों के लिए। यस, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वचन 46, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आगे एक दूसरा वचन, मरकुस अध्याय 9 वचन 43, मार्क चैप्टर 9 वर्स 43। यहाँ पर प्रभु यीशु कह रहे हैं और वो क्या कहते हैं कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने को नहीं, जो कभी बुझेगी नहीं। फिर आगे वचन 44 कहता है कि जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ऑलराइट, तीसरा वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 15, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 15। यहाँ पर लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। ऑलराइट, देखिए मैं जानता हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आज बहुत सारे चर्चेस ने अपने चर्चेस से निकाल दिया है, क्योंकि वो प्रचार तो करते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी आत्मिक बातें भी करते हैं, और लोग भी उन्हें देखकर कहते हैं कि यार देखो वो अच्छी बातें तो कर रहे हैं, बढ़िया प्रचार करते हैं, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो प्रचार कर क्या रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो कौन सी चीजें हैं जो जरूरी एसेंशियल टीचिंग्स हैं बाइबल की, उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर खुद खुदावंद यीशु ने जोर दिया, जिसके ऊपर उसके चेलों ने जोर दिया, वो उन चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं। और ये उनमें से एक ऐसा इशू है, ये एक ऐसा टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक जजमेंट का इशू है जिसके ऊपर बहुत सारे चर्चेस आज बात नहीं करते, और नरक, ये एक ऐसा इशू है जिसे आज चर्चेस एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसके विषय में सावधान करना, इसके विषय में चेतावनी देना बहुत ही इशू है, लेकिन चर्चेस ने इस इशू को, इस टॉपिक को आज अपने चर्चेस से बाहर फेंक दिया है। वो इस विषय पर बात नहीं करते हैं। और जब हम ये 3 वचन जो हमने पढ़े हैं, ये एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई प्रेजेंट करते हैं ये वचन हमारे लिए, और ये वचन हमें क्लियरली बता रहे हैं, और ये बातें खुदावंद यीशु के मुंह से निकल रही हैं। वो इसके बारे में बता रहे हैं कि हेल इज ए लिटरल प्लेस, ये एक वो जगह है जो सच में है। ये कोई कथा कहानियों या चिन्हों की या मेटाफोर की बातें नहीं है, ये एक रियल प्लेस है। ये वो जगह है जहां पर परमेश्वर अविश्वासियों को, खुदा को रिजेक्ट करने वालों को, बद्दे बुरे काम करने वालों को, दुष्ट लोगों को सदा के लिए पनिश करेंगे, सजा देंगे। देखिए, नरक वो जगह है जहां से आपकी लोकेशन कभी बदलेगी नहीं। एक बार अगर आप वहां पर चले गए, ये वो जगह है जहां पर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगी। ये वो जगह है जहां पर आपको कोई उम्मीद नहीं होगी कि यस चीजें धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। नरक वो जगह है जहां पर सिर्फ रोना है, जहां पर दांतों का पीसना है, जहां पर हमेशा के लिए पनिशमेंट है, सजा है, और वहां पर पानी का कोई नामो निशान भी नहीं है। ये सदा के लिए है, इट इज एवरलास्टिंग, और ये इनसफरेबल पनिशमेंट है। और ये पनिशमेंट देगा कौन? यस, वो परमेश्वर जिसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया, जिसको लोगों ने आंखें दिखाई, जिसको लोगों ने तुच्छ जाना, वो परमेश्वर सजा देगा। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य के अनुसार प्रभु यीशु संत यूहन्ना से ये बातें करते हुए उन्हें बताते हैं कि जो अविश्वासी हैं उनकी तकदीर या उनका अंत कहां पर होगा। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 10 और 11 को, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 10 और 11, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्सेस 10 एंड 11, यहाँ पर लिखा है, वो कहते हैं, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा
परमेश्वर के प्रकोप यानी क्रोध यानी गुस्से। ओके, तो वो परमेश्वर के क्रोध की मदिरा जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्ग दूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। वचन 11, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की शाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। वाह, भयानक, डेडली, खतरनाक। मैं इन वचनों को पढ़ता हूं तो रूह कांप जाती है। ऐसी जगह है ये, ऐसी जगह। देखा कि यहाँ का धुआं युगान युग उड़ता रहेगा, उनकी पीड़ा का धुआं। और फिर आगे वो लिखा है कि वो रात दिन उन्हें कोई चैन ना मिलेगा। इन लोगों को रात दिन चैन नहीं होगा वहां पर। तो ये बातें भी हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कही। अब और क्लियरली अगर हम जाने कि प्रभु यीशु ने नरक के बारे में क्या सिखाया, जब हम पूरे नया नियम को पढ़ते हैं तो पूरे नया नियम को लिखने वाले जितने भी लेखक हैं वो सब इस नरक के सिद्धांत के ऊपर सहमत है, इसकी बात करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु सबसे ज्यादा वो नरक के बारे में, अनंत सजा के बारे में बात करते हैं। नरक की सच्चाई, द एग्जिस्टेंस ऑफ हेल। नरक की सच्चाई एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर खुदावंद यीशु ने खुदावंद यीशु ने कभी सवाल नहीं किया, इसके ऊपर कभी डिबेट नहीं करी, जिसे कभी उसने डिफेंड नहीं किया, और ना ही कभी इस विषय के ऊपर बात करके उन्होंने क्षमा मांगी, माफी मांगी कि ऐसा नहीं है। वरन उन्होंने क्लियरली सिखाया, क्लियरली बताया, क्लियरली वार्न किया, सावधान किया कि नरक जो है वो एक वास्तविक जगह है जहां पर अविश्वासी दुष्ट लोग जाएंगे। और अगर प्रभु यीशु ने सबसे ज्यादा पूरे नए नियम में नरक के ऊपर बात करी है तो क्यों ना आज हमें भी इस विषय के ऊपर बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए। क्यों ना हमें भी लोगों को सावधान करना चाहिए, वार्न करना चाहिए, बिकॉज जीसस इज द मॉडल ऑन हाउ वी थिंक अबाउट द हेल। क्योंकि प्रभु यीशु हमारे मॉडल हैं कि हम नरक के बारे में क्या सोचते और क्या सिखाते हैं। जब प्रभु यीशु बात करते हैं नरक की तो उनका मकसद, उनका पर्पस ये था लोगों को डराना नहीं वरन सावधान करना। यस, लोगों को सावधान करना, और कोई सवाल खड़े करना नहीं था या लोगों के अंदर शक संदेह पैदा करना नहीं था, वरन लोगों को सावधान करना। ही वार्न्ड द पीपल। और जरा उन शब्दों के ऊपर ध्यान दें जो प्रभु यीशु ने नरक की वास्तविकता को दिखाने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करे। उन शब्दों के ऊपर हम जरा ध्यान दें। और ये जो शब्द हैं प्रभु यीशु यूज कर रहे हैं नरक के विषय में, वो बिल्कुल भी कहीं भी आरामदायक शब्द नहीं है, आराम देने वाले नहीं है, वरन वो डराने वाले और लोगों को चेताने वाले शब्द हैं। अकॉर्डिंग टू जीसस, प्रभु यीशु के मुताबिक नरक वो जगह है जहां पर बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा। मत्ती अध्याय 22:13 के अकॉर्डिंग नरक वो जगह है जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। मत्ती अध्याय 8:12 के मुताबिक नरक वो जगह है जो कि आग के साथ भरी पड़ी है। इससे फायरी फर्नेस, यस, ये आग से भरी हुई जगह है। मत्ती अध्याय 13:42 और 50 के अकॉर्डिंग। और ये वो जगह है नरक जो अनक्वेंचेबल फायर है। जब हम पढ़ते हैं मार्क चैप्टर 9:48, सो हेल इज अ प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल एंड बॉडीली डिस्ट्रक्शन। नरक जो है वो आत्मिक और शारीरिक विनाश वाली जगह है जहां पर दोनों का विनाश होगा, जैसे प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 10:28। और प्रभु यीशु के मुताबिक नरक वो जगह है जहां पर जो पीड़ा है, जो दुख है, जो मतलब सजा है, वो कभी खत्म नहीं होगी। सो इन कंक्लूजन, नरक वो जगह है जो कि हॉरिफिक है, बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक जगह है, जहां पर आप अपना शरीर क्या, आप अपनी एक हाथ की उंगली को भी लेकर नहीं जाना चाहते हैं। ये वो जगह है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ओके मैं वहां पर जाऊंगा और फिर देखेंगे। नहीं, आप इसके बारे में कभी सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। और फिर अगली बात है कि यहां पर ये जो नरक है, यहां से बाहर का रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे आउट। यस, कोई यहां से बाहर का रास्ता नहीं है। ओके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार सोचिए जरा अपनी जिंदगी में, क्या आप कभी ऐसी जगह पर फंसे हैं
यस, क्या आप कभी ऐसी जगह पर फंसे हैं जहां पर आप स्टक हो गए हैं, आप फंस चुके हैं? वो चाहे हो सकता है आप किसी कमरे में फंस गए हो, अपने घर के किसी कमरे में, या हो सकता है आप अपने किसी ऑफिस के कमरे में फंस गए हो, या हो सकता है आप एलिवेटर जो हम यूज करते हैं, हो सकता है उसमें आप फंस गए हो सकता है कभी आप जेल में चले गए हो, जेल में फंस गए हो सकता है कि कई बार आप बस में फंस गए हो या ट्रैफिक जाम में फंस गए हो। तो इन सारी जगह में या और भी कई जगहों में आप सोच सकते हो उसके बारे में। जब कोई फंस जाता है तो यहाँ पर एक रीजनेबल, एक हमारे लिए उम्मीद होती है कि हम बचाए जाएंगे, हम छुड़ाए जाएंगे, इस जिस चीज में हम फंसे हुए हैं इससे बाहर निकल आएंगे। हमारे पास एक उम्मीद, एक होप रहती है। आपको शायद एक रियल टाइम घटना याद होगी, ये बात है 2006 की, और उस वक्त एक लड़का था जो कि 6 साल का था। हरियाणा की ये घटना है, और वो 6 साल का लड़का एक बहुत ही गहरे बोरवेल में गिर जाता है। वो बोरवेल जो कि 60 फीट गहरा था, यस 60 फीट गहरा था और 16 इंचेस वो चौड़ा था। और इस बोरवेल में ये लड़का प्रिंस गिर जाता है, और फिर तकरीबन 50 घंटों की स्ट्रगल, संघर्ष के बाद इस लड़के को बचा लिया जाता है, ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद। और इस बच्चे के पास उम्मीद थी कि जो लोग काम कर रहे हैं शायद मुझे बचा लेंगे, और उसे बचा लिया जाता है। फाइनली वो बच जाता है। आप सोच सकते हैं कि इस गहरे गड्ढे में जहां पूरा अंदर अंधेरा है, और उसके पास लाइटें भेज दी गई थी, यस उसके पास लाइट भेज दी गई थी, 60 फीट गहरे गड्ढे में वो पड़ा है, 16 इंच है बस उसके आसपास में चौड़ाई जिसमें वो रह रहा है। और सोच सकते हैं कि वो कितना भयानक मंजर होगा उस वक्त जब वो उस गहरे गड्ढे में पड़ा है। लेकिन फिर भी 50 घंटों के बाद उसे निकाल दिया जाता है। अब सोच कर देखें कि नरक वो जगह है जहां पर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन आज चल रहा है, यस उस गहरे गड्ढे में जाने से पहले रेस्क्यू ऑपरेशन आज चल रहा है कि वहां मत जाना। लेकिन जब एक बार वहां पर चले गए उस गहरे गड्ढे में जहां पूरा अंधेरा है, कोई रोशनी वहां पर नहीं जाएगी, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर नहीं होगा, तो वहां पर फिर बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। नरक की ये जो जेल है इसे बनाया खुद परमेश्वर ने। जैसे ऑलरेडी हमने वचन में पढ़ा कि वो जगह शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई थी। किसने बनाई थी? परमेश्वर ने। और वहां पर कोई भी दरवाजा नहीं है जो कि एग्जिट का दरवाजा है, वहां पर कोई भी विंडोज नहीं है, वहां खिड़कियां नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इस नरक की चाबियां खुदा के पास है, और कोई भी वहां पर रेस्क्यू रूट नहीं है, बचने वाला कोई भी रास्ता नहीं है, और कोई भी इतना सामर्थ्य, इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल नहीं है कि जो खुदा के हाथों से आपको या किसी को बचा लेगा। इसी कारण प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 10 वचन 28 में कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे बदन का, तुम्हारे शरीर का नुकसान करते हैं, इन्हें मारते हैं, वरन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को डिस्ट्रॉय, नाश कर सकता है। तो जो भी नरक में जाता है वो हमेशा के लिए, फिर से सुनिए, हमेशा के लिए वहां पर सील किया जाता है। हमेशा के लिए आपके दोस्त, आपकी फैमिली, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है, और यहां तक कि परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं करेगा। यस, परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं करेगा, बिकॉज द टाइम ऑफ मर्सी हैज पास्ट। जो दया का, जो अनुग्रह का वक्त था वो खत्म हो चुका था, लेकिन आज है, अभी परमेश्वर आपकी मदद कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं, वो जरूर करेंगे। लेकिन एक बार आप वहां पर सील हो गए तो फिर खत्म, कहानी खत्म, क्योंकि आप ऐसे जगह पर एंटर कर जाएंगे जहां पर दया और उम्मीद को आप बाहर दरवाजे पर ही छोड़ के आएंगे। वो दरवाजा जो कि सिर्फ अंदर तो आने देता है लेकिन बाहर जाने नहीं देता है। अब इस सारी सच्चाई के विपरीत कुछ लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि खुदा लोगों को दूसरा मौका देंगे, और फिर कुछ ये भी सिखाते हैं कि देयर इज अ यूनिवर्सलिज्म, और यूनिवर्सलिज्म का मतलब ये है, और ये एक झूठी उम्मीद है कि ये जो नरक है ये एक फाइनल डिस्ट्रक्शन नहीं है गुनहगारों के लिए, हमेशा के लिए वो नरक नहीं होगी। इस व्यू में ये माना जाता है कि खुदा जो कि बचाने वाला परमेश्वर है वो मौत नहीं देगा, वरन थोड़ी सजा के बाद लोगों को बचा लेगा, और एट द एंड सारे लोग बचाए जाएंगे, नरक में कोई भी नहीं रहेगा। तो ये जो आइडिया है यूनिवर्सलिज्म का कि एट द एंड सारी ह्यूमैनिटी
खुदा के साथ कनेक्ट कर जाएगी, सारे लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। इसका बाइबल के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि बाइबल में इसका कोई भी सबूत नहीं है जो इस बात को या इस आइडिया को सपोर्ट करता हो। कई बार बच्चों को ये कहानियाँ सिखाई जाती हैं या सुनाई जाती हैं जहाँ पर कि एट द एंड सब कुछ सही हो जाता है एंड सब कुछ, सारे लोग खुशी खुशी रहते हैं। द स्टोरी एंड्स वेल, कि जहाँ पर जो कहानी है वो अच्छी तरह से खुशी खुशी खत्म हो जाती है। लेकिन ये सारी फेरी टेल्स हैं, यस, ये कथा कहानियाँ हैं और इसलिए हम इन्हें कथा कहानियाँ ही कहते हैं। और यूनिवर्सलिज्म भी इसी कथा कहानी का एक हिस्सा है, इसमें सच्चाई नहीं है। तो जो सारे वचन हमने पढ़े हैं, इनमें से मोस्टली आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर वचन प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले क्लियर, स्पष्ट, अनडिनाइबल, जिनका इनकार नहीं किया जा सकता है, ये वो सबूत है जिनका कभी इनकार नहीं किया जा सकता है नरक के बारे में। तो ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह के निकले हैं, तो इन वचनों को पढ़ने और देखने समझने के बाद ये बड़ी ही मूर्खता वाली बात लगती है कि अभी भी कुछ क्रिश्चियन ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि इस व्यू को चैलेंज करते हैं। अभी भी कुछ ऐसे मसीही हैं या ऐसे कुछ लोग हैं जो नरक की वास्तविकता, नरक के नेचर, यानी कि नरक कैसी होगी और नरक हमेशा के लिए होगी, इन तीनों चीजों के ऊपर जो सवाल खड़ा करते हैं, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं। लेकिन हमें इससे बिल्कुल भी हैरान परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि शैतान लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है, वो विरोधी लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि जो गुनाह है उसकी जो गंभीरता है उसे कम किया जाए, और जो हमेशा का आनंद है यानी स्वर्ग है, वो लोगों के लिए इतना बोरिंग बना दो कि लोग वहां जाना ना चाहें, और नरक को इतना भयंकर ना बताओ कि वो सदा के लिए नहीं है, वहां की सजा इतनी भयानक नहीं होगी, और इसलिए आपको उस नरक से डरने की भी जरूरत नहीं है। और वो इस कामयाब हो भी गया है, इस चीज को साबित करने के लिए वो कामयाब हो भी गया है। मेरे आप सब भाई बहनों से जो इस मैसेज को सुन रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शैतान की चालाकियों से आप इग्नोरेंट ना रहें। हम वचनों में जैसे लिखा है, संत पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं, हम शैतान की गतिविधियों से अनजान नहीं है, हम जानते हैं। और परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु यीशु की जो बातें हैं, वो हमारे लिए कोई भी शक, संदेह, सवाल नहीं छोड़ती हैं कि नरक नाम की एक असल जगह है और नरक नाम की जो जगह है वो कैसी है। वचन इसके ऊपर क्लियर है, प्रभु यीशु इसके ऊपर पूरी तरह से क्लियर है। हमें को किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। हम अगर वचनों को पढ़ देंगे, अगर हम सुसमाचारों को पढ़ देंगे, तो हमें पता चल जाता है कि नरक एक वास्तविक जगह है, और नरक का जो नेचर है कि नरक कैसी जगह है वो भी हमें वहां से पता चल जाता है। तो नरक के बारे में हमें जो कुछ भी जानने की जरूरत है, परमेश्वर ने वो वचनों में क्लियरली बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि इससे बचने का रास्ता क्या है। यस, और वो रास्ता कोई और नहीं, वो रास्ता मसीह यीशु है। अगर आप उस अनंत आग से बचना चाहते हैं तो रास्ता एक ही है। खुदा से यीशु ने कहा, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। आज अगर आप फैसला करते हैं तो आज आपके पास उम्मीद है। आज अगर खुदा से यीशु के लिए आप खड़े हो जाते हैं तो आपके पास उम्मीद है। आज अगर आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, आज अगर खुदाम से यीशु के उस पूरे किए हुए काम जो उन्होंने क्रूस के ऊपर हमारी निजात के लिए पूरा किया, हमारी सजा को अपने ऊपर लेकर, हमारी मौत को अपने ऊपर लेकर, हमारी नरक को झेल कर जो काम खुदाम से यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर पूरा किया है, आज अगर आप उस क्रूस के कदमों के पास आते हैं, मसीह यीशु की तरफ देखते हैं, तो आपके पास उम्मीद है। आइए मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, आज प्रार्थना करें खुदा से यीशु के आगे, अपने घुटनों को झुकाएं और कहें कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो, मैंने जो गुनाह किया, जो गलतियां करी, मैं उन्हें कबूल करता हूं, उनका अंगीकार करता हूं आपके सामने, और मैं इनसे पश्चाताप करता हूं, तौबा करता हूं कि मैं इनसे मुड़ने के लिए तैयार हूं। और मैं विश्वास करता हूं आपके उस बहाए हुए लहू के ऊपर, जिस लहू के द्वारा मुझे इन सारे गुनाहों से निजात मिली, क्षमा मिली, माफी मिली है। और फिर खुदावंद से यीशु के इस लहू को अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करके एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत करके जिंदगी को बिताना शुरू कर दें। एक विश्वासी की तरह जिंदगी को गुजारना शुरू कर दें। एक नई सृष्टि की तरह इस दुनिया पर
चलना शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप कि ये मैसेज आपको चैलेंज किया होगा कि आप खुदावंद से यीशु के वचनों को, बातों को और नरक को गंभीरता से लेंगे और सदा खुदावंद से यीशु के साथ चलेंगे, क्योंकि ये वचन आपको डराने के लिए नहीं है, आपको सावधान करने के लिए है कि ऐसी भी जगह है जिससे आपको बचने की जरूरत है। अगर कोई आपको खतरे से सावधान कर रहा है तो वो आपको डरा नहीं रहा है, उससे आपकी फिक्र है, आपकी परवाह है, इसलिए वो आपको खतरे से सावधान कर रहा है। प्रभु यीशु हमारी फिक्र करते थे, हमसे प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने सावधान किया। हम भी आपकी फिक्र करते हैं। जो हमें देखने वाले, सुनने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मुझे आपकी फिक्र है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ आप या आपके आसपास के कोई लोग, रिश्तेदार उस नरक की आग में चले जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप बच जाएं, आपके आसपास के लोग बचाए जाएं। आप उनके लिए प्रेयर करो, उनके साथ सुसमाचार शेयर करो, ताकि कहीं वो लोग इस जगह ना चले जाएं जहां से कोई वे आउट नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर द मैसेज। आमीन।